Question number 7. In the figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that. इसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल AEP कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल CDP ये वाला ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखो AD और CE ऑल्टीट्यूड्स गिवन है, मतलब ये जो AD है वो ऑल्टीट्यूड और ये जो CE है वो ऑल्टीट्यूड है। अब ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, तो ऑल्टीट्यूड्स आपके बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का तो एंगल बनाती ही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो सबसे पहले एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री, है ना। फिर देखो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। क्यों, क्योंकि ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसे क्रॉस करके जो भी लाइंस बनती हैं उसके ये जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD हो जाएगा। आप रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। तो रीजन लिख दो बाय, दो एंगल है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सेकेंड पार्ट में देखो आपको ट्रायंगल ABD ट्रायंगल CBE के सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो ट्रायंगल ABD कहाँ पर है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE ये है, इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये वाले एंगल्स हैं, ये वाला एंगल E 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल D 90 डिग्री का है, इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल्स में CEB इज इक्वल टू एंगल ADB हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो लिख देंगे ईच आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो CEB में, ट्रायंगल CEB में और ट्रायंगल ADB में, दोनों में BB कॉमन आ रहा है ना, तो एंगल B आपका कॉमन है, इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, रीजन लिख देंगे कॉमन एंगल। प्रूव हो गया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। रीजन क्या लिखेंगे, दो एंगल्स हैं इसलिए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में आपको ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल ADB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल ADB ये वाला ट्रायंगल है ADB, और ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी देखो ये E आपका 90 डिग्री का है, और यहाँ पर ADB में ये आपका D 90 डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, रीजन क्या लिखेंगे, ईच आर इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही देखो अब यहाँ पर ट्रायंगल AEP में और ट्रायंगल ADB में देखो एंगल A कॉमन आ रहा है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल PAE, ठीक है। रीजन लिख देंगे कॉमन एंगल्स। प्रूव हो गया आपका ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, रीजन लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो आपको ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ट्रायंगल PDC में देखो ये वाला D वाला एंगल तो 90 डिग्री है, और वैसे ही BEC में देखो ये E वाला एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पर समय पहले तो जो ट्रायंगल्स आपने लिए थे वो लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। सेकेंड पार्ट में भी लिख दो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। थर्ड पार्ट में भी इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब फोर्थ पार्ट में लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। यहाँ पर देखो एंगल D आपका 90 डिग्री है, तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ई वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC। क्यों, ईच आर इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो आपका एक एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल C कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है एंगल C, इसीलिए आपका एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल ECB। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल्स। प्रूव हो गया ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।
क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. अब यहाँ पर देखो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। ये पैरेललोग्राम बनाया, इसको नेमिंग कर दो ABCD। और क्या कह रहा है आपसे कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड एट अ पैरेललोग्राम। AD को बढ़ाओ E पॉइंट तक, मतलब ये जो AD लाइन है आप उसको E पॉइंट तक बढ़ाओ, मतलब AD को बढ़ाया हमने और पॉइंट का नाम दे दिया E, ठीक है। और आपसे आगे क्या कह रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD एट F, मतलब जो BE है इस BE लाइन को ज्वाइन करो और ये जहाँ पर CD को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कट कर रहा है उस पॉइंट को F नेम दे दो। अब आपसे क्या कह रहा है आगे कि ट्रायंगल ABE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CFB मतलब ये वाला ट्रायंगल, ABE ये वाला और CFB ये वाला, इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव करो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब देखो ट्रायंगल AB और CFB में देखो आपका जो एंगल A है और एंगल C है, ये आपका एक पूरा पैरेललोग्राम है। ये पूरा पैरेललोग्राम को देखो, ये जो एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए आपका एंगल A एंगल C इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A और एंगल C इक्वल होता है वैसे एंगल B और एंगल D भी इक्वल होता है, लेकिन एंगल B और एंगल D की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी एंगल A और एंगल C को बस इक्वल करेंगे, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, इसलिए रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो फिगर में फिर से देखो, यहाँ पर आपका AD BC के पैरेलल है, ठीक है, तो AE भी तो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि आप चाहे जितनी भी किसी दो पैरेलल लाइंस को जितना भी बढ़ाते जाओ वो हमेशा पैरेलल ही रहती हैं, इसीलिए जैसे AD BC के पैरेलल है वैसे ही AE भी BC के पैरेलल होगा, ठीक है। AE BC के पैरेलल है। अब यहाँ पर देखो E भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, ऐसे ही तो होता है ना कि ये जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है, तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी तो दो पैरेलल लाइंस है जिसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा जब AE BC के पैरेलल है E भी ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स कौन सा है, देखो Z कहाँ बन रहा है, ये Z बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, है ना। तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो दो एंगल इक्वल आ गए, इसीलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AEB सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो रीजन यहाँ पर क्या लिख देंगे, दो एंगल है इसीलिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।